तो देखिए हम लोग जो शिव चर्चा में जाते हैं तो बोलते हैं चलिए ना दीदी शिव चर्चा में जा रही हूँ, तो कितना आदमी हम लोग को डांट को भी बोल देती है से जाइए आप, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम नहीं जाएंगे आप जाइए। तो देखिए कठौती में गंगा किसको मिला था? रविदास था, जात को चमार था। उनको कैसे मिला था गंगा मैया कठौती में? चमार था जात को, काट को कठौती में वो चमड़ा धोता था, भैंस का माल जाल का चमड़ा धोता था। तब एक बार वो पूरा एकदम दिल में भगवान को बसा करके रखते थे, खूब मन से जापते रहते थे और चमड़ा को धोते रहते थे। तो एक बार उनको मन हुआ कि अपने घर में हम पूजा करवाएंगे। तो उन गांव में हकीकत बात है, बिहार में हुआ है ना, यहाँ पर सिवान जिला में। हाँ, रसु भगत का हाँ, बात है। तो उनको मन हुआ कि हम पूजा करवाएंगे। तो उनको गांव में एक पंडित रहता था, तो पंडित के बोले कि पंडित जी हम आपको पान सुपारी दे रहे हैं, आप जा करके गंगा मैया को नाता दे आइए। तो पंडित जी पान सुपारी ले लिए, आज जा करके गंगा मैया को गए नाता देने। तो गंगा मैया को बोले कि गंगा मैया आप प्रगट होइए, रविदास आपको नाता भेजे हैं, वो अपने घर में पूजा करवा रहे हैं। तो गंगा मैया दोनों हाथ ऊपर किए, एक हाथ से सोना के कंगन दिए पंडित जी को और बोले एक कंगन रविदास को दे देना, एक हाथ को पान सुपारी ले लिए, माता नाता स्वीकार कर लिए। वो पंडित क्या किए, देखे कि हम सोने का कंगन है तो छुपा करके रख लिया। हाँ, छुपा करके रख लिया और नहीं दिए रविदास को। तो क्या किए पंडित जी, राजा को हाथ से कंगन को बेच दिया। सोचे कि ये इतना सारा सोना है, बेच देंगे तो कुछ आ जाएगा। तो उन गांव में राजा रहता था, तो राजा को हाथ से कंगन बेच दिया। जब राजा जो है कंगन ले करके रानी करके दिया, तो रानी बोल रही है कि जब तक हमको जोड़ा नहीं लगाइएगा तब तक हम आभन उठेंगे नहीं। पूरा वो मुँह फुला करके सो गई। जब तक हमको आप जोड़ा नहीं लगा दीजिएगा कंगन के तब तक आप हम कुछ करेंगे नहीं। पूरा रूठ करके सोई थी। तब राजा साहब बोले पंडित को कि ये कंगन कहाँ से लाया, एक कंगन को जोड़ा लगा, नहीं तो तुमको मार करके सिंह दुहर में टांग देंगे। आप तो पंडित जी डर से छिटपिटा रहा था, भाग रहा था, नहीं खा रहा था, नहीं पी रहा था, टेंशन से। सोना तो कंगन तो माँ दिए हैं, ये सोना का कंगन को जोड़ा हम कहाँ से लगाएंगे। वो पंडित जी हम पूरा एकदम घबराहट से रहता था। तब पंडितन बोले कि आप काहे इतना मतलब घबराहट से हमेशा रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, गुमसुम रहते हैं। तब पंडित जी सब बात बताए। तब पंडितन बोले कि चलिए रविदास के पास में, रविदास के बोलिए तभी आपको जान बचेगा, नहीं तो राजा से आप तो मार देंगे आपको, जब तक सोना के कंगन को जोड़ा नहीं लगाएंगे तब तक। तो क्या किए पंडित जी, रविदास को पास में गए और रविदास को बताए कि हमसे हम गलती हो गया, आप जो नाता हन भेजे थे गंगा मैया को, तो गंगा मैया आपको लिए सोना के कंगन दिए थे माँ, तो सोना कंगन हम बिक्री कर दिए राजा हाथ से। तब राजा साहब बोल रहे हमको कि कंगन को जोड़ा लगा दो, नहीं तो मार करके सिंह द्वार में टांग देंगे। रानी भी पेट कान दे करके सोई हुई है कि हमको कंगन को जोड़ा लगा दो। तो रविदास मेरा प्राण आपको हाथ में है, आप ही हमको प्राण बचा सकते हैं। तब ये रविदास क्या किए, वो तो दयालु थे रविदास। तो कठौती में गंगा मैया को सुमरे कि गंगा मैया यदि हम सच्चा दिल से आपको हम पुकारते हैं, दिल में रखते हैं, तो आप प्रगट हो जाइए। तब गंगा मैया वो काट के कठौती में प्रगट हुई और तब वो सोना के कंगन दी रविदास को, रविदास दिए पंडित जी को। तब पंडित जी जा करके राजा साहब के दिए
तब हम पंडित जी के जान बचा। तो देखिए ऐसा भक्त होना चाहिए कि छल किया, कितना छल किया वो पंडित जी, फिर भी माफ करके उनको जान बचाए। ऐसे हम लोग को महादेव का परिवार है, महादेव का हम शिष्या हैं, हम लोग को भी ऐसे दया रहना चाहिए। अपने लिए नहीं कुछ मांगना चाहिए, लेकिन शिष्य बहन के लिए मांगना चाहिए, मेरा शिष्य बहन अच्छा रहे। हम उससे किसी को भला होगा तो भला कर देंगे। रविदास कितने भला किए हैं, पंडित जी उनको साथ में तो इंसाफी किया है, झूठ बोला है, लेकिन फिर भी रविदास ने उनको जान बचाया है। जाके सच्चाई बोला। हर हर महादेव। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।